गोहाना रेलवे जंक्शन पर आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक खास दृश्य देखने को मिला। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रेल यात्रियों से सीधे संवाद साधते हुए हर घर स्वदेशी अभियान को गति देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य और सपने को पूरा करने के लिए हर भारतीय का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने यात्रियों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संदेश दिया और बताया कि स्थानीय दुकानदार मजबूत होंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर शर्मा की टीम ने रोहतक से गोहाना और सोनीपत से जींद जाने वाली यात्री ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों से मुलाकात कर पत्रक भी बांटे। इसी मौके पर मंत्री ने बताया कि गोहाना रेलवे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जा रहा है। यात्रियों की मांग पर फुट ओवर ब्रिज को देवीपुरा पार्क तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने लाखन माजरा और बहादुरगढ़ में 2 खिलाड़ियों की दुखद मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के 11 साल में कोई भी काम न किए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में सिर्फ लूटने और बहकाने का काम किया। बिहार में भी इन्होंने झूठ फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने राजग को जिताकर इन्हें आईना दिखाने का काम किया। पूरे देश में आज इस योजना के माध्यम से कि आम जन तक, जन जन तक, हर एक नागरिक को हम ये कोशिश में हैं, हर नागरिक को हम टच करें, हर नागरिक से हमारा संवाद हो और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और स्वदेशी इस्तेमाल के लिए हम जागरूक करें। वैसे तो देश का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर एक नागरिक जागरूक है और देश के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश में है कि हर एक के पास पहुंच करके इसको हम और ज़्यादा जागरूकता अभियान को बढ़ाएं। आज इसी संदर्भ में हर जगह पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर ड्यूटियां हैं हमारी। जैसे गोहाना में रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष, हमारे साथ पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, हर तरह के जो है सारे साथी, जितने भी सीनियर जूनियर कार्यकर्ता हैं, सब एक साथ एकजुट होकर के आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो यात्री आएंगे, ट्रेन से जो आएंगे और जो यात्री चढ़ेंगे, उनसे हमारा जनसंवाद हम संपर्क करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए हम जागरूक करेंगे कि सारे के सारे मिलकर के स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर भारत अगर हम बनाना चाहते हैं, उस कड़ी में हम काम करना चाहते हैं, तो हमारे को स्वदेशी के लिए जाना पड़ेगा और इसके नतीजे भी आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर, मुख्यमंत्री जी की अपील पर आपने देखा, अब की बार दिवाली सीजन में आप रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे, आंकड़े उठा करके देखेंगे, तो अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जो है लोगों ने स्वदेशी इस्तेमाल किया है। कपड़े भी स्वदेशी, आपकी लाइटें भी स्वदेशी, हर तरीके से हमारे साथियों ने, हमारे नागरिकों ने, आपने खिलौने हैं और गिफ्ट हैं, उसमें भी स्वदेशी इस्तेमाल हुआ। तो मैं आज इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों, मैं भी उनके साथ कार्यकर्ता हूं, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज इतनी सुबह, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौकस है और इस तरह से चौकस है कि उसको चाहे पूरी रात को बुलाओ, आधी रात को बुलाओ कार्यकर्ता को, और किसी समय जहां भी देश की बात आती है, कार्यकर्ता एकजुट होकर के, आपने देखा एक साथी यहाँ पर जो निकल करके आया है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है
मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम, उसके लिए सब के सब एकजुट होकर के काम करें। ट्रेन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सीधी दिल्ली की मांग है, एक फुट और ब्रिज की मांग है यहाँ पे, तो वो आज जो है, देखिए आपने देखा कि रेलवे स्टेशंस का नवीनीकरण पूरे देश में जो है नवीनीकरण चल रहा है। जिस तरह से रोहतक का है, सोनीपत का है, और गोहाना में भी 25 करोड़ की जो है लागत से केंद्र सरकार ने, मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, रेलवे मंत्री का अश्वनी जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने गोहाना को 25 करोड़ रुपए की लागत से गोहाना रेलवे स्टेशन का जो सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण का जो काम जो है, आधुनिक जो इसको स्टेशन को बनाने के लिए चल रहा है। और इसी दशा में जो है कई तरह की बातें आई हैं। फुट ओवर ब्रिज भी है, वो इसमें फुट ओवर ब्रिज स्टेशन वाला इसमें सारा कवर हो जाएगा, उसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई बात नहीं, इसको करके और इसको भी बनवाएंगे जल्दी जल्दी। देखिए बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि आगे से इस तरह की घटनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ना ही ये इनका रिपीट होना चाहिए। बहुत खुले उसमें जो है चेतावनी दी है अधिकारियों को, और 2 अफसरों को जो है सस्पेंड भी किया है, आप सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को भी। और ये इसमें कोई, और हमारे को भाई उन दोनों खिलाड़ियों के प्रति हमारी जो है संवेदना है, पूरे गोहाना की, पूरे हरियाणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है कई तरह की घोषणाएं करके उसमें दिखाया कि भाई किस तरह से खिलाड़ियों के प्रति सरकार गंभीर है, उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके उनके और उनके परिवार के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी खेल नीति पर सवाल खड़ा कर रही है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जो नेता है वो बीजेपी की खेल नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा खेल नीति, शानदार खेल नीति आप देख रहे हैं। कल भी आप देखो, जो हमारी ब्लाइंड जो महिलाएं हैं वो भी पदक लेकर के आए हैं, महिलाएं पदक लेकर के आई है। हॉकी में, आपका क्रिकेट में, हर चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से खेल नीति आगे बढ़ रही है। कॉमनवेल्थ गेम की हमारे को मेज़बानी मिली है 2030 में, तो ये इसमें कोई नहीं। और आप खूब देश का हर घर ये चाहता है। आप देखिएगा, ये नीति का ही कमाल है कि जागरूकता का कमाल है कि हर घर ये चाहता है कि मेरा लड़का या लड़की, एक लड़का या लड़की खेल में जरूर जाए। ये हर एक घर चाहता है, आपने देखा भी होगा। और खूब अच्छे तरीके से बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यहाँ तक उनके भी अलग अलग तरह के एज के ग्रुप से गेम होते हैं, हर एक खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं। मंत्री जी, कल वही हल्के में आपने कार्यकर्ताओं के घर खाना खाया और आज गोहाना के कार्यकर्ताओं के बीच में आप पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या चुनावी मोड में आ चुकी है बीजेपी? देखिए, गोहाना तो मेरी हल्का है, घर है, और वहाँ मैं गया था एक प्रोग्राम में, तो कार्यकर्ता ने कहा कि भाई भोजन तैयार है, तो बाजरे की रोटी, साग, ये तो आप समझते हैं कि जो है हरियाणा का प्रिय भोजन है। तो वहाँ जो मुझे अच्छा लगा, सभी और भी बहुत सारे गांव के कार्यकर्ता साथी आए हुए थे पार्टी के, बहुत अच्छा लगा। भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 11 साल में क्या काम करवाया, कोई एक काम गिनाए? बीजेपी ने, देखो सुन तो लो, अगर बीजेपी ने, इन्होंने नहीं बताओ कि तुमने 55 साल में क्या किया, इनसे नहीं पूछो 55 साल में क्या, सिवाय देश को लूटने के, भ्रष्टाचार, जातिवाद के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। ये छीटा कसी करते घूमते हैं। इन्होंने अभियान चलाया हुआ है वोट चोरी वाला। बिहार में भी यही चीज़ें थी। बिहार में भी क्या चीज़ें थी आपने देखा। जब इनको ये पता लग गया कि ये जीतने वाले नहीं हैं, ये जीतने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग बॉडी लैंग्वेज लोगों की कह देती है कि भाई किस तरह की बात को, लोगों का रिस्पॉन्स, इलेक्शन में लोगों का रिस्पॉन्स से पता लग जाता है क्या हवा तवा है। इनको पता था कि कहीं भी कांग्रेस टिकने वाली नहीं है, और उन्होंने एक ऐसा अभियान छेड़ा है कि जिसका ना सिर है ना पैर है, ना सिर है ना पैर है। और आपने देखा है ये जो करते थे भाई वोट चोरी, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के हर धर्म की जनता ने, हर जाति की जनता ने, हर जाति के मतदाता ने वोट चोरी नहीं, कांग्रेस को ही चोरी कर लिया।
कांग्रेस ही चोर ली, बताओ देखो कहाँ रखी। और अब समय आ गया है जो कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत का। आप देखें धीरे धीरे, क्योंकि इनकी कोई ना नीति है, ना इनकी कोई बातचीत है, किसी तरह का भी इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल थोथी बातें कर करके लोगों को गुमराह करते हैं और इससे बड़ा इनके पास कोई काम नहीं। मंत्री जी, शुगर मिल चलवाने को लेकर जो गोहाना शुगर मिल का हर एक शुगर मिल का एक समय है। आज जैसे पलवल की शुगर मिल का शुरुआत होगी, पानीपत की होगी, 2 दिन पहले शाहबाद की शुगर मिल शुरू की, करनाल की शुरू की। इसी तरह से सोनीपत शुगर मिल के लिए भी परेशान हो रहे थे हमारे किसान भाई। बिल्कुल भी गोहाना सोनीपत के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जल्दी से जल्दी समयबद्ध तरीके से उसको चालू किया। मंत्री जी, पहले जेल जो है अपराधियों के लिए ऐशगाह होती थी, लेकिन अब काफी सख्ती देखने को मिल रही है सरकार के द्वारा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर चीज में मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 0 टॉलरेंस है, अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है। आपने देखा होगा कि ऐसा अभियान छेड़ा हुआ कि जिस कोई भी अपराधी इधर उधर अगर कहीं घूम रहा था, कोई छोटा अपराधी, बड़ा, लगभग 5000 से ज़्यादा अपराधियों को, अपराधी मीन जिनके खिलाफ FIR दर्ज थी, कोई इधर उधर बचे हुए थे कुछ और किसी कारण से, उन सबको अंदर डालने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में DGP ने, हरियाणा DGP ने करके दिखाया है, OP सिंह ने। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां हैं। और जेलों में भी आप देखेंगे, अब जो जेलों में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। बहुत अच्छे तरीके से जेल प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से अपराधियों को कंट्रोल में किए हुए। तीर्थ राणा जी, क्या कहेंगे, जो ये आत्मनिर्भर भारत का पंपलेट आपके हाथ में है और आज आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं मंत्री जी के साथ, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये स्वदेशी की मुहिम है, हर घर स्वदेशी। और मेरी सभी से प्रार्थना है, मोदी जी ने एक आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि भाई स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी के प्रचार के लिए सभी पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं, स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों में जो यात्री आते हैं उनको पैम्पलेट देने का काम, बस स्टैंडों पे पैम्पलेट देने का काम और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम है। और इसी के माध्यम से हम आज गोहाना रेलवे स्टेशन पर आए हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।